बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम फाइनली अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। आप में से अधिकतर बच्चे अब थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, है ना। सोल जो स्टूडेंट्स हैं, सोल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ एग्ज़ाम्स और पेंडिंग है, बाकी के ऑल ओवर ख़त्म हो चुके हैं। और जो नॉन वाले बच्चे हैं उनके भी ख़त्म हो चुके हैं, साथ में रेगुलर के भी ख़त्म हो चुके हैं। नॉन और रेगुलर वालों के साथ में ही एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आपको पता है। तो सोल वालों का थोड़ा सा सिलेबस भी, साथ में उनका जो शेड्यूल वगैरह वो हमेशा पीछे ही रहता है। एग्ज़ाम भी उनके ख़त्म है, ऑल ओवर जो है जून तक ख़त्म हो जाएंगे। जून के लास्ट तक हम सभी बच्चों के सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फाइनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है थर्ड ईयर के बारे में। अब थर्ड ईयर का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, पॉलिटिकल डिसिप्लिन का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का, या फिर अदर आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में कोई ले रखा है तो उन सबके सिलेबस पे अब हम बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में भी बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर का, ठीक है, बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर का हम सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपका डिसिप्लिन में रहेगा। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का ले रखा है, डीएसई में ले रखा है, तो इस बार आपको जो पढ़ना है वो ऑल ओवर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है प्रशासन और लोक नीति के बारे में। यानी कि आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होगा, साथ में आपको पब्लिक पॉलिसी पढ़ना होगा, और उसका ऑल ओवर पूरा कंसेप्ट भी समझोगे और पूरी पूरी थ्योरी भी समझोगे। राजनीतिज्ञों के अकॉर्डिंग इन शब्दों का क्या मतलब है, पूरा कंसेप्ट आप समझोगे। बेसिकली मैं अगर आपको कम शब्दों में बताऊं तो देखो, आपको पता है हमारा प्रशासन कैसे चलता है, कार्यपालिका के थ्रू, ठीक है। हमारा जो सरकार है 3 भागों में बटा होता है, कार्यपालिका, नगरपालिका और संसदीय, ये सब विधायिका। तो कार्यपालिका में जो भी आप पढ़ते हो ना, मान के चलो कि यही आपको पढ़ना ही है, पूरा ऑल ओवर आप कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ोगे। तो इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रशासन ही संभालती है कार्यपालिका। इसीलिए आपको पूरा अपना प्रशासन समझना है, साथ में आप पब्लिक पॉलिसी समझोगे, यानी कि लोक नीति। तो सिलेबस की अगर मैं देखूँ तो टोटल आपको यहाँ पे 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? डिसिप्लिन पॉलिटिकल में इस बार आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा लोक प्रशासन के बारे में। साथ में यूनिट 1 में आपको 3 पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, यानी कि यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर है, ए, बी और ये सी, इस टाइप से। सबसे पहले आप समझोगे कि इसका अर्थ, फिर आयाम और फिर महत्व। फिर समझोगे कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन क्या होता है। फिर आप समझोगे कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तब जाके आपका यूनिट 1 ख़त्म होगा। सेम चीज़ यूनिट 2 में भी कर रखी है। यूनिट 2 में भी आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिसमें आपको प्रशासनिक सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ना होगा। इसका फिर आप वहाँ ए, बी और इसका भी A2 मतलब चैप्टर डिवाइड है, तो प्रशासनिक प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा। फिर नव शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जहाँ आपको मानव और तार्किक, ये 2 यहाँ पर ऑथर के नाम दिए हैं, इनको लेकर के पढ़ना होगा, ठीक है। यूनिट 3 में अगर मैं बोलूँ तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ विकास प्रशासन के बारे में। इसका पूरा का पूरा ऑल ओवर चैप्टर यूनिट 3 है, जिसमें हम पूरा का पूरा यही पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ लोक नीति की समझ समझेंगे, इसकी प्रासंगिकता और उपागम समझेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आता है। और सार्वजनिक नीति बहुत छोटा सा टॉपिक होगा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत। तो ऑल ओवर ये आपको सिलेबस पढ़ना है। साथ के साथ नोटबुक में इसको नोट कर लो कि क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर आपको डिसिप्लिन में अदर किसी सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मैसेज छोड़ो, फिर उसके बाद हम उस पर भी वीडियो सेपरेटली बनाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। होप्स आपका सेकेंड ईयर बहुत अच्छा गया होगा और एग्ज़ाम्स भी आपके बहुत अच्छे गए होंगे।